नमस्कार। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को मिल रही पुरानी पेंशन योजना को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। क्या अब छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बंद हो गई है? क्या अब कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा? और अगर ऐसा है तो फिर कर्मचारियों को कौन सी योजना का लाभ अब छत्तीसगढ़ में मिलेगा? इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने को लेकर सर्कुलर जारी किया गया था और 2022 के बजट में इसकी घोषणा भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद 1 नवंबर 2022 से छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही अब जो पुरानी पेंशन योजना है उसको भी सरकार के द्वारा बंद करने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में अब कर्मचारियों को कौन सी योजना का लाभ छत्तीसगढ़ में मिलेगा, इसको लेकर सरकार के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब 1/8/2025 के बाद जो भी नए कर्मचारी नियुक्त हुए हैं या फिर होंगे उनको ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था। 2004 के बाद जो भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनको पुरानी पेंशन योजना नहीं मिलेगी। इसके स्थान पर सरकार ने एनपीएस योजना को लागू किया था, लेकिन एनपीएस के विकल्प के तौर पर सरकार ने यूपीएस योजना लाई थी और जो यूपीएस योजना है उसको 24 अगस्त 2024 को मंजूरी दी गई थी और 1 अप्रैल 2025 से ये योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर दी गई थी, जिसको एनपीएस के स्थान पर यूपीएस का जो विकल्प है वह केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। तो केंद्र सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी इस योजना को विकल्प के तौर पर कर्मचारियों के लिए दिया गया है, यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है अब छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगी। केवल एनपीएस और यूपीएस का विकल्प ही छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए लागू रहेगा। एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि अब जो भी कर्मचारी अगस्त 2025 के बाद नियुक्त होंगे उनको ओपीएस का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले उस सर्कुलर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। तो साथियों, ये जो आदेश है आपका जारी हुआ है संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ 27/2/2026 की डेट में आदेश जारी हुआ है, जिसमें प्रति है वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी समस्त जिला छत्तीसगढ़, जिसमें विषय है 1/8/2025 से नवनियुक्त शासकीय कर्मचारियों को सीजीपीएफ एनपीएस यूपीएस खाता आवंटित करने के संबंध में। संदर्भ इसमें दिया गया छत्तीसगढ़ शासन की वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 17/7/2025। इसमें कहा गया है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से राज्य शासन के द्वारा दिनांक 1/8/2025 से राज्य शासन की सेवा में विज्ञापित पदों पर चयनित शासकीय सेवकों के लिए केवल नवीन पेंशन योजना एनपीएस अथवा एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार दिनांक 1/8/2025 से शामिल होने वाले शासकीय सेवकों के लिए एनपीएस और यूपीएस योजना के विकल्प के आधार पर वेतन के अंशदान की कटौती किया जाना है। अवगत होना चाहेंगे कि विभिन्न जिला कोषालयों के माध्यम से दिनांक 1/8/2025 या उसके पश्चात शामिल होने वाले शासकीय सेवकों के संबंध में मार्गदर्शन हेतु कार्यालय में निरंतर पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अतः इस संबंध में मार्गदर्शन निम्नानुसार है। तो 1/8/2025 या उसके बाद सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों पर चयनित होने वाले विज्ञापन आदेश दिनांक से एनपीएस या यूपीएस के विकल्प का चयन किया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी होने के आधार पर विकल्प का चयन किया जाना है। यदि अनुकंपा नियुक्ति आदेश दिनांक 31/7/2025 तक जारी हुआ है तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के लिए ही पात्र माना जाएगा, भले ही कार्यग्रहण तिथि 1/8/2025 या उसके पश्चात की हो। तीसरे नंबर पर इसमें बताया गया है कि 1/8/2025 या उसके पश्चात सीधी भर्ती के विज्ञापित पदों पर चयनित होने
तथा अनुकंपा नियुक्ति के अलावा राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने पर नियुक्ति आदेश दिनांक से एनपीएस अथवा यूपीएस के विकल्प का चयन किया जाएगा। दिनांक 1/8/2025 या उसके बाद शासकीय सेवा में शामिल होने वाले दुर्भाग्यवश मृत्यु के प्रकरण में नॉमिनी के द्वारा एनपीएस अथवा यूपीएस के विकल्प का चयन किया जा सकेगा। अतः उपरोक्तानुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। अपर संचालक पेंशन एवं भविष्य निधि। तो साथियों, ये सर्कुलर जारी हुआ है ओपीएस को लेकर कि अब जो भी कर्मचारी नई भर्ती में चयनित होते हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा, उनको एनपीएस और यूपीएस में से ही विकल्प को चयन करना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में एक प्रकार से देखा जाए तो पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया। केवल 2 ही विकल्प अब यहाँ पर मौजूद रहेंगे, या तो कर्मचारी एनपीएस का चयन कर सकते हैं या फिर यूपीएस का चयन कर सकते हैं। ओपीएस को यहाँ पर विलोपित कर दिया गया है। मैं यहाँ पर आपको एक जो स्थिति है उसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि जिन कर्मचारियों के द्वारा भी पूर्व में ओपीएस योजना का चयन किया गया है उनको ओपीएस योजना का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन अब जो भी नए कर्मचारी आएंगे 1/8/2025 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, उनको नई पेंशन स्कीम का ही चयन करना पड़ेगा, चाहे तो एनपीएस या फिर यूपीएस, इन दोनों ही योजनाओं में से वे किसी भी योजना का चयन कर सकते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए जो कांग्रेस सरकार के द्वारा योजना शुरू की गई थी ओपीएस, उसको समाप्त कर दिया गया है। केंद्र की तरह ही छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी अब यूपीएस और एनपीएस का ही विकल्प दिया जाएगा। तो साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस आदेश का पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इस आदेश की कॉपी मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे चैनल पर जाकर इस आदेश को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।